बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ना अपनी आंखों पर यकीन आता है ना कानों पर यकीन आता है, और शायद ये गैर मामूली सूरत हाल है। मैंने आपको रात वाली वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ बताया था किस तरीके से राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ क्या कह रहे हैं, फ़ाद हुसैन क्या कह रहे हैं। यानी हुकूमती कैंप्स के अंदर एक मायूसी है। और फिर ये जो हुकूमत बनी, उस हुकूमत के अंदर हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इनकी मर्ज़ी का नहीं लगा, वज़ीर दाखिला इनकी मर्ज़ी का नहीं लगा। उसके बाद इनको पंजाब से मोहसिन नकवी को सेनेटर का इलेक्शन जितवाना पड़ा। उधर पीपल्स पार्टी जो है वो उनको सिंध से फैसल वावडा को जितवाना पड़ा। अब ये किन के हैं आप सब जानते हैं, ये किस सियासी जमात के हैं। यानी उन्होंने इतना भी बॉदर नहीं किया कि वो कहें कि मैं नून लीग का उम्मीदवार हूं या वो कहे मैं पीपल्स पार्टी का, और नहीं नहीं हम आजाद हैं, लेकिन ये सब हमारे साथ है। और ऐसा ही हुआ। अब असल मजा तो अब आने वाली खबर है। और यूं अगर कहा जाए कि बड़े घर वाले खुद लुट गए हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा। अब चूंकि दो लोग अकोमोडेट हो चुके थे, जिसमें एक साहब जो है मोहसिन नकवी हैं और दूसरे साहब फैसल वावडा हैं। तीसरे एक साहब थे, वो इलेक्शन तो जीत के आ गए थे, और जाहिर है कि वो आप कहेंगे कि उनका ताल्लुक पता नहीं बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है या वो आज़ाद हैसियत में है, वो सेनेट में पहुंच गए थे। लेकिन एक और भी चीज़ थी जो काफ़ी अरसे से हम सुन रहे थे और हम चेयरमैन सेनेट के मुतालिक सुन रहे थे। उसमें एक शख्स जो मुल्तान से चंद सौ वोटों से जिस तरह उसको जितवाया गया, या वो जीते यूसुफ रजा गिलानी थे, फिर उन्हें इस्लामाबाद की सीट से ज़िमनी इलेक्शन में सेनेट के अंदर जितवा के लाया गया, तो उसके बाद यही तासुर था कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिर शोर मचा कि नहीं, जो साबिक निगरान वज़ीर आज़म, निगरान तो खैर नहीं कहना चाहिए, ना निगरान गैर जारद मोहसिन नकवी थे और ना ही अनवारुल्लाह काकड़ थे, वो तो पार्टी है। वो आप मुर्तज़ा सोलंकी के अकाउंट ट्विटर को देख लें, जिस तरह का गंद वो निकाल रहे हैं। तो इन सबको एक ही चीज़ की वो मिल रही है, इनको कमेटी जो इनकी पड़ी हुई है, कि इमरान खान के खिलाफ जितना बुग्स निकालेंगे, इमरान खान के बारे में जो कुछ बोलेंगे, इमरान खान की जितनी मुखालफत करेंगे, इनको उतने बड़े ओहदे और उतनी ज़्यादा चीज़ें दी जाएंगी। अब अनवारुल्लाह काकड़ पीछे रह गए, वो सेनेटर तो बन गए। अब उनके नाम के हवाले से ये चहमगोइयां थी कि उनको चेयरमैन सेनेट लाया जा रहा है। और अब उससे पहले अब एक ऐसा ऐलान हुआ है, अब उसको किस तरह से समझा जाए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो सेनेट इलेक्शन को लेके पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ था और बताया गया था जी इसलिए कि वहाँ पे उन लोगों ने, मखसूस नशिस्तों वालों ने चूंकि वोट नहीं डाल सकते, तो सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्पीकर कह रहा हूं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना था, तो वहां पे इवन कुंवर दिलशाद ने बताया कि ये नहीं हो सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो। अच्छा, जरा एक मिथ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस नशिस्तों वाले लोगों को वोट का हक ना दिया जाए तो वहां पे बिल्कुल इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स को हक ना दिया जाए तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं रुकेगा। इससे बड़ी कोई मुनाफिकत हो सकती है, इससे बड़ी कोई गड़बड़ हो सकती है कि अगर उनको वोट का हक ना मिले तो सेनेट का इलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन उनके उम्मीदवार, और ये याद रखिएगा, खैबर पख्तूनख्वा का मतलब तहरीक इंसाफ नहीं है, तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स नहीं है, सूबे के सेनेटर्स हैं, क्योंकि सेनेट में उम्मीदवार सूबे से आते हैं। तो अगर एक सूबे के लोग ना हों और वो वोट ना डाल सके, लेकिन हम चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं रोकेंगे। उसकी वजह है कि तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि कौमी असम्बली नहीं, सेनेट में भी नंबर 1 पार्टी बन जाएगी वहां से जीत के, खैबर पख्तूनख्वा से। तो इस सारी सूरत हाल को रोकना है तो अब मुझे ये बताइए कि अब आप क्या करना चाहते हैं? उस सूबे को कट ऑफ करना चाहते हैं? उस सूबे को ये महसूस करवाना चाहते हैं चूंकि आपके यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो आपसे सोतेले वाला सलूक किया जाएगा? मेरे ख्याल से ये फेडरेशन के लिए अच्छा मैसेज नहीं है, और ये जो बड़े लोग बैठे हुए उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अब असल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट लुटने वाली ये है कि अब ये सारा कुछ इंतजार किया जा रहा था कि शायद उनको लाया जाएगा अनवारुल्लाह काकड़ को। चूंकि पहले इस किस्म का एक डमी नुमा शख्स ऊपर बिठाया गया था, सादिक संजरानी, उस जमाने में तो तहरीक इंसाफ ने भी उनको वोट दिया था। और आपको याद होगा जब सादिक संजरानी वाला मामला हुआ था तो बजिंजर साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे हारे थे, तो उन्होंने ये बताया था कि मैं नहीं हारा, फैज़ हमीद जीत गया है।
तो अब खैर अनवारुल हक काकड़ जो हैं, क्योंकि आमतौर पे वैसे तो बलूचिस्तान की हमें महरूमियाँ याद हूँ या ना हूँ, तो सेनेट के इलेक्शन में हमें याद आ जाता है जी वो बलूचिस्तान में बड़ी महरूमियाँ हैं, तो उनकी महरूमियाँ दूर करने का एक ही तरीका है कि हम उनको चेयरमैन सेनेट लगा दें। हालांकि इस वक्त चीफ जस्टिस भी सूबा बलूचिस्तान से हैं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी वहीं से था, और उसके बाद चेयरमैन सेनेट भी जो अभी संजरानी गए हैं वो भी वहीं से थे। तो अब इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्मार्टली ये मूव की है, और आप जानते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो एग्रीमेंट्स हुए थे, तो उसमें जहां पे ये तय हुआ था कि स्पीकर कौमी असम्बली उनकी जमात से होंगे, डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे, तो ये तय पाया था कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे और डिप्टी चेयरमैन ऑब्वियसली जो हैं वो नून लीग से होंगे। तो अब इससे पहले कि अनवारुल हक काकड़ वाला दबाव आता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले खेलते हुए अब से थोड़ी देर पहले यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है, और बाज़ाब्ता इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करके ये डॉज किसको दिया गया है? ये डॉज उनको दिया गया है जो लेके आए पीपल्स पार्टी को, जो लेके आए नून लीग को। अब अनवारुल हक काकड़ कैसा लगेगा जब वो तकरीरें वो मौसूफ बहुत करते हैं, बातूनी भी बड़े हैं, और जो कुछ उनके दौर में हुआ पाकिस्तान के अंदर, बदतरीन इलेक्शन उस शख्स के दौर में हुआ, बदतरीन इंसानी हुकूक की पामारियां अनवारुल हक काकड़ के दौर में, और उसकी बातें सुने और वो मैंने ये कर दिया, बातों में वो साहब आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन एक बदतरीन दौर था इंसानी हुकूक को लेकर, और जिस तरह से सियासी जमात के साथ हुआ, जिस तरह इलेक्शंस के अंदर हुआ, और वो बातें करने के आज तक लगे हुए थे। अब ये तो हो गई एक डेवलपमेंट। अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उनको सेनेट के इलेक्शन से भी महरूम कर रहे हैं, आप उनको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के वोट से भी महरूम कर रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट खटक रही है कैसे? एक मामला तो अभी ये मालूम पड़ा जी, वो जो हुकूमत है वो कोर कमांडर हाउस पेशावर गई थी, और पहले खबर आई, डॉन के जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने खबर दी थी कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी गए थे। तो रऊफ हसन जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इस बात की तरदीद की है कि अली अमीन गंडापुर नहीं गए थे, काबीना गई थी, और बताया गया कि बुनियादी तौर पे इफ्तार के ऊपर काबीना के अरकान को इन्वाइट किया गया था, तो इस सिलसिले में वहां पे गए थे। अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो अवामी नेशनल पार्टी है उन्होंने इस बारे में फिर वजाहत तलब की है, और ये कहा है कि आप ये जो वहाँ पे आपके लोग गए हैं कि काबीना इजलास वहाँ पे हुआ है, उसकी खबरें तशवीशनाक है, फौरी वजाहत करें। असल बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी एक तो खुद जहाँ से आए हैं, जिनके साथ है, तो उनके साथ नहीं था, उनके साथ समझ इन बातों की नहीं आती, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हमारी जमात उस तरह से नहीं गई, हम इजलास करने नहीं गए, बल्कि हमें तो वहाँ पे एक बुलाया गया था खाने के ऊपर, इफ्तार, चूँकि आजकल सभी कोई ना कोई इस किस्म की मीटिंग चल रही होती हैं। लेकिन अब उससे जो ख़तरनाक बात है, जो मैं कह रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खुदा हाफ़िज़ या समरी आ गई, वो वाली क्या बात है? अब आप जानते हैं कि वहाँ पे ये जो रौला पड़ा हुआ है, जो आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी, और उन्होंने ओथ नहीं लिया, और इस सिलसिले में जो वफाकी वज़ीर अमीर मकाम हैं, जो जिनको पता नहीं किस तरह से वहाँ से खुसूसी तौर पर असम्बली पहुँचाया गया है, तो वो कहता है जी अली अमीन गंडापुर और जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्या हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? आपके सामने है कि जी हल्फ की खिलाफ वर्जी ये है कि बल्ले का निशान छीन के जो सीटें नून लीग की नहीं बनती थी, पीपल्स पार्टी की नहीं बनती थी, उनको दी गई हैं, तो इसलिए उनसे हल्फ लेके इनकी सीटें सेनेट की बढ़ाई दें। ये है जी उनकी आइन की खिलाफ वर्जी। तो उन्होंने इस बारे में ये कहा है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो फिर मामलात दूसरी तरफ जा सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है। अब मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ की काबीना के जो वजीर हैं वो वाज़े अंदाज में ये बता रहे हैं कि गवर्नर राज लग सकता है। बिल्कुल ठीक है, गवर्नर राज लगाना भी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तौहीन होनी चाहिए कि जनाब आपने एक जमात को वोट दिया और आपने मुस्लिम लीग नून को नहीं जितवाया, तो ज़ाहिर है अब आपको किसी तौर पे भी हम इस हुकूमत को भी नहीं चलने देंगे और हम खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये सज़ा देंगे कि आपने मुस्लिम लीग नून को क्यों नहीं जितवाया। और रही बात कि आप तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को हुकूमत गिराने से डराना चाहते हैं, उन्होंने अपनी हुकूमत खुद ख़त्म करके अवाम से रुजू किया था, फिर क्या हुआ, लोगों ने फिर भी उनको जितवाया। तो आप ये करने की मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई चल पाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं या क्यों धमकी दी जा रही है। उसकी वजह है कि अब रमज़ान मुबारक जो है अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और अगले हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि कोयटा से बलूचिस्तान से जो है वो जलसों का आगाज़ हो जाएगा और पहला जलसा होगा और वहाँ पे अगले जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और इस तरह से मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी और उसके साथ फजलुर रहमान की जमात जो है वो भी जलसे करने जा रही है
उन्होंने भी पहले वहाँ पे जलसा करना है, फिर उन्होंने सिंध में आना है, सिंध से पेशावर आना है और पेशावर से पंजाब में आना है। तो अब हुकूमत के लिए मामलात हैं और इससे पहले वो ये डराना चाहते हैं। और फिर इनको डर है क्यों, मैं उसकी एक वजह बता देता हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने जो है वो एहतजाज किया। इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने दुआ वहाँ पे की थी और वहाँ हमने देखा अलीमा खान इमरान खान की हमशीरा मौजूद थी, खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे वो मौजूद थे, शेर अफजल मरवत मौजूद थे, शौकत बसरा साहब मौजूद थे, अवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। और वहाँ पे अलीमा खान ने बताया उनका हम दुआ के लिए आए थे, हमारा माइक, हमारी लाइटें और सारा सामान कब्जे में ले लिया गया। ये चाह रहे हैं कि अल्लाह का नाम भी यहाँ पे कोई ना ले और ना ही कोई दुआ कराई जा सके। लेकिन वो बड़े पुरजोश दिखाई दिए कि हम इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ेंगे और हम बिल्कुल डट के रहेंगे। तो इस किस्म के जो मनाज़िर नज़ार है उससे डर लगता है। अब तहरीक इंसाफ के लोग भी मंजर आम पे आ रहे हैं, कारकुनान भी बाहर निकल रहे हैं। आज़म सवाती साहब जो हैं उनकी भी 20 अप्रैल तक पूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। उधर फवाद चौधरी की ज़मानत जो है वो भी मंजूर हो गई है 22 मुकदमात में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। और बहुत सारे लोग तो खैर फवाद चौधरी से डरते भी हैं क्योंकि फवाद चौधरी आप जानते हैं कि बड़े तगड़े किस्म के वो स्पोक्स पर्सन है। अच्छा, आपको याद होगा वो ख़त मिले थे जज साहिबान को, तो उस बारे में बताया गया जी तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। एक तो जो CTD ने खतूत उनको मिले थे, जो तफ्तीश उनके पास थी, तो उस पाउडर की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आ गई है और बताया गया जी आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। और इसके अलावा बताया गया कि रावलपिंडी का जो सैटेलाइट टाउन डाकखाना है वहाँ से ये ख़त पोस्ट किए गए थे और CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। और एक जानिब कहा जा रहा है जी CCTV फुटेज में नजर आने वाले मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये इतलात आई कि शायद मरीम नवाज़ को खतूत मिले हैं, तो फिर मैंने वज़ीर इत्तलात से रब्ता करके पूछा तो उनका नहीं, मरीम नवाज़ को या शहबाज शरीफ को मिले नहीं हैं उनके नाम के जो खतूत हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो रावलपिंडी ढोक गुजरा का डाकखाना है वहाँ पे उस पोस्ट ऑफिस से कुछ खतूत 4 बरामद हुए हैं जो कि जाने थे, पोस्ट होने थे, लेकिन वो पोस्ट नहीं हो पाए। लेकिन अब फिर ये भी खबर है जी वो आसपास के CCTV कैमरे ख़राब हैं। तो उसके ऊपर सेनेटर मुश्ताक ने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा किया जो मैं आपको आखिर में सुनाना चाहता हूँ। उनका तमाम हसास मकामात पर, यानी तमाम मुल्क में तमाम हसास, ताकि आइंदा जब फुटेज चाहिए तो फुटेज मिल जाया करे, तो उनका तमाम हसास मकामात पर वही क्वालिटी वाले कैमरे लगाए जाएं जो जजेस के कमरों से निकले हैं, घरों से निकले हैं, और उन्हीं माहिरीन के जरिए लगवाए जाए जिन्होंने जजेस के घरों में लगवाए थे, ताकि कोई फुटेज, कोई वीडियो जो है वो मिस ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।